राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो दुर्ग जिला बहुत महत्वपूर्ण जिला है। न सिर्फ कांग्रेस बल्कि भारतीय जनता पार्टी का भी यहाँ पर बोलबाला रहा है। 1952 से अस्तित्व में आए दुर्ग लोकसभा क्षेत्र को देखा जाए, यदि अतीत पर जाएँ तो सबसे ज़्यादा बार यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर ने यहाँ पर जीत दर्ज की थी। पहली बार यहाँ पर जो गैर कांग्रेसी सांसद बना था वो थे मोहनलाल जैन 1977 में, जबकि जनता पार्टी ने पूरे देश में तहलका मचाते हुए कांग्रेस से सत्ता छीन ली थी। उसके बाद 1989 में भी कमोबेश वही इतिहास दोहराया गया, जब जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के मिले गठबंधन ने यहाँ पर दुर्ग में ये सीट जनता दल को दी थी। और तब कुर्मी समाज के पुरुषोत्तम लाल कौशिक ने कुर्मी समाज के ही स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर को हराकर जनता दल की झोली में सीट डाली थी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि कुर्मी और साहू समाज का ये बहुल क्षेत्र है। यहाँ पर कुल मतदाताओं की संख्या इस साल 2024 के चुनाव में 19,40,203 है और इसमें लगभग 51% आबादी जो है सिर्फ कुर्मी और साहू समाज के मतदाताओं की है। यदि महिला पुरुष की बात करें तो यहाँ पर 9,61,685 पुरुष मतदाता हैं, जबकि महिलाओं की संख्या ज़्यादा है और वह है 9,78,518। थर्ड जेंडर की बात करें तो यहाँ पर 66 थर्ड जेंडर जो है रजिस्टर्ड है ऑन रिकॉर्ड। इसीलिए 1996 में जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार एक एक्सपेरिमेंटल प्रयोग किया था और तब साहू समाज की ओर से बीजेपी ने एक कैंडिडेट के रूप में मनराखन लाल साहू को चुनाव मैदान में उतारा था, लेकिन तब वो चुनाव हार गए थे। और उसके बाद जो चंदूलाल चंद्राकर की डेथ हो जाती है और उसके बाद एक और चुनाव जो आता है अगला, जिसमें बीजेपी ने पहली बार ताराचंद साहू को प्रत्याशी बनाया और पहले विधायक थे ताराचंद साहू, एक अच्छे कैंडिडेट साबित हुए। उन्होंने लगातार 3 जीतें दर्ज की ताराचंद साहू ने, बल्कि उनकी बदौलत ही ये सीट कहा जाए कि 2014 तक लगातार भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में रही। 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले जबकि ताराचंद साहू ने अपना स्वाभिमान मंच बना लिया था, तब 2009 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने तेज तर्रार नेत्री सरोज पांडे को पहली बार लोकसभा चुनाव में उतारा था। तब वो वैशाली नगर के विधायक भी थी, महापौर भी थी दुर्ग की, और उस समय उन्होंने जीत दर्ज करते हुए भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ता थी यहाँ पर उसको बरकरार रखा था। लेकिन जब 2014 में मोदी युग का उदय हुआ और मोदी युग ने पहली बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 में सरकार बनी, तब 11 लोकसभा सीटों में जो एकमात्र सीट जो भारतीय जनता पार्टी हारी थी वो थी दुर्ग लोकसभा की। और तब सरोज पांडे ताम्रध्वज साहू के मुकाबले चुनाव हार गई थी। ये वो दौर था, अप्रत्याशित था। लेकिन इसके बाद जब 2019 में चुनाव होता है तो एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर विजय बघेल को चुनाव में उतारा और उसके अनुसरण में कांग्रेस ने प्रतिमा चंद्राकर, जो कांग्रेस की पूर्व विधायिका रह चुकी थी, उनको चुनाव मैदान में उतारा। दोनों कुर्मी समाज के लोग थे, लेकिन दुर्ग जिले की जनता ने लगभग 3,90,000 मतों से विजय बघेल को जिताकर संसद में पहली बार पहुंचाया था। एक बार फिर जबकि भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है और भाजपा पूरे जोश खरोश से लड़ रही है ये चुनाव, और ये माना जाए कि उनका नारा भी है कि इस बार 400 पार एनडीए का, और उनके खुद के भी 370 सीटें जीतने का दावा चल रहा है। ऐसे समय में विजय बघेल को उन्होंने रिपीट किया है और दुर्ग लोकसभा से एक बार फिर कुर्मी समाज के कैंडिडेट के रूप में उन्होंने दावेदारी रखी है भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन इस बार कांग्रेस ने पैतरा बदला है। पिछली बार दोनों कैंडिडेट कुर्मी समाज के थे। इस बार कांग्रेस ने पिछली गलती से शायद सबक लिया है और उन्होंने इस बार साहू समाज से अपना कैंडिडेट उतारा है और राजेंद्र साहू के रूप में। राजेंद्र साहू के लिए हालांकि ये पहला चुनाव है। बीच में कुछ दिनों के लिए कांग्रेस छोड़कर स्वाभिमान मंच में चले गए थे, महापौर का चुनाव भी लड़ा, बहुत कम अंतर से वो हारे थे। लेकिन राजेंद्र साहू एक युवा वर्ग की पसंद का चेहरा है, युवा चेहरा के रूप में उनको देखा जा रहा है। पहली बार चूंकि चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए उनके साथ बहुत सारे पॉजिटिव हैं। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो इस बार यानी 2024 का जो चुनाव है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के बीच में निसंदेह कांटे का मुकाबला है, क्योंकि 3,90,000 मतों की जीत पिछली थी 2019 की लोग विजय बघेल की। निसंदेह उसमें अंतर आएगा, ऐसा आम मतदाताओं का कहना है। राजेंद्र साहू को साहू समाज का एक भरपूर समर्थन मिल रहा है और कांग्रेस ने जिस तरीके इस बार अपनी तैयारियां की हैं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, ऐसा लंबे समय बाद देखने को मिल रहा है। लेकिन उसका कितना फायदा मिलेगा लोकसभा चुनाव में मतदान के दिन, इसका तो पता 4 जून को ही चल पाएगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के
समर्थकों का ये दावा है कि मोदी लहर के बीच निसंदेह विजय बघेल की जीत अवश्यंभावी है और एक नई जीत के साथ विजय बघेल दूसरी बार संसद भवन में पहुंचेंगे। और वहीं पर जो कांग्रेस के जो समर्थक हैं उनका ये कहना है कि इस बार दुर्ग लोकसभा में राजेंद्र साहू नया इतिहास बने आएंगे और कुछ नया देखने को मिलेगा। बहरहाल विजय बघेल और राजेंद्र साहू के बीच में ये जो रस्साकसी है, जिसका जो तीसरे चरण यानी 7 मई को मतदान होना है यहाँ पर, जिसका परिणाम 4 जून को आएगा। देखना है कि बाजी किसके तरफ पलटती है और जीत का सेहरा विजय बघेल के सर पड़ता है या राजेंद्र साहू के। इस पर हम सबकी निगाह रहेगी। तब तक के लिए इंतजार कीजिए और आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी, आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। हमारी एक खबर, हमारा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय अवश्य दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी खबर को लाइक करें। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।